लेकिन आप इस सवाल का जवाब एमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष फ़ज़ीलतुश्शैख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व काजी जनाब अख्तर ईमान साहब से भी इस सिलसिले में पूछ सकते हैं कि उनका क्या रवैया है। आपने अख्तर ईमान साहब को अल्लामा व मौलाना मुफ्ती काजी इतना बता रहे हैं, सम्मान आप उनको कर रहे हैं, उसमें तो वो साहब एक भी नहीं है, ना अल्लामा है, ना मौलाना है, ना मुफ्ती है, ना काजी है। सिर्फ ये आप भड़ास तो नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया गया? नहीं, भड़ास की बात है, वो तो हर मसले में अभी तो मौलवी से बड़ा हुआ हो रहा था, बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल उन्होंने एक भी सभा में भाजपा को नहीं निशाना बनाया। सबसे ज्यादा अगर निशाना बनाया तो गठबंधन के लोगों को, आरजेडी को, कांग्रेस को, जो भी गठबंधन है। क्या मतलब है भाजपा के साथ उसका तो, संगठन का? मैं ये बात क्यों कहूंगा, ये तो मैंने फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसको निशाना नहीं बना रहे थे? वो तो हमेशा एमआईएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन के खिलाफ बात करती है। एक आदमी मुअम्मर आदमी मुख्यमंत्री 10वीं बार का और एक खातून को, तो उसमें अख्तर ईमान साहब क्या कर सकते थे? फ़ज़ीलतुश्शैख उस स्टेज में तो अख्तर ईमान साहब वहां नहीं, तो बयान तो आना चाहिए ना। बयान क्यों नहीं आ रहा है भाई? बयान इसलिए नहीं दे सकते हैं चूंकि अख्तर साहब कहीं ना कहीं उनकी पुरानी दोस्ती, जो 2014 में नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया था, कुछ ना कुछ उनकी दोस्ती रही होगी। आज भी उनके ताल्लुकात अभी भी है उनसे। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज चैनल में। साथियों, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को शायद आप भी देखे होंगे, जिस वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं 2025 में विधानसभा चुनाव जीतकर, उनके द्वारा एक आयुष महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। और उसी समय, जिस समय बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे, उन तमामों के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से जिस तरह से हिजाब को हटाने की कोशिश की गई, उसी मसले को लेकर के, उसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं मुफ्ती अता जावेद साहब, इनसे हम बातें करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये जो किया गया है, इस काम को ये कैसे अपनी नजर से देखते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है इस चैप्टर पे बात करने का। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब की तरफ से कल जो ये हरकत की गई, नियुक्ति पत्र देते समय नुसरत परवीन के चेहरे से जिस तरह से हिजाब को हटाने की कोशिश की गई, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर तो सबसे पहले मैं इस घटने का मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री, तो मेरे ख्याल से 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, तो उनके तरफ से इस तरह की हरकत करना, और सारे कैबिनेट के लोग वहाँ मौजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटिया हरकत है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब की उम्र की ज़्यादती की वजह से भी शायद उनका जहन और दिमाग कभी कभार इधर उधर हो जाता होगा। लेकिन बहरहाल ये जो भी घटना हुआ है, ये घटना निंदनीय है और इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जब प्रशासन या कोई भी, जब उसका, चूँकि मुख्यमंत्री के यहाँ जाने से पहले वहाँ पर उसकी चेक इन होती है, सारा सिस्टम होता है और उनके लोग होते हैं, उसके बाद ही उनको मुख्यमंत्री तक पहुँचने दिया जाता है। उसके बावजूद भी किसी ने कोई एक्शन ले लिया और मुख्यमंत्री जी, ये तो दो बातें हो सकती है, या तो मुख्यमंत्री जी को उनका चेहरा देखना था, या मुख्यमंत्री जी को शक था कि वो महिला वही है या क्या। और अगर दोनों बातों में नकाब उठाने की किसी कीमत पर भी ज़रूरत नहीं थी, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर मैं समझता हूँ कि अब हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इससे माफ़ी मांगे, लेकिन आप इस सवाल का जवाब एमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष फ़ज़ीलतुश्शैख हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व काजी जनाब अख्तर ईमान साहब से भी इस सिलसिले में पूछ सकते हैं कि उनका क्या रवैया है। चूँकि कल तक बीजेपी के तमाम नकल हरकत पर, या उससे ज़्यादा गठबंधन का कोई भी दल हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हमेशा उन्होंने निशाना बनाया, बात बात पर तिनके को पहाड़ बनाकर पेश किया
ये कितना बड़ा घटिया हरकत पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। आपके जहन और फिक्र के अक्कासी हुआ कि आपने क्या किया। एक आदमी मुअम्मर आदमी मुख्यमंत्री 10वीं बार का और एक खातून को, तो उसमें अख्तर उल ईमान साहब क्या कर सकते थे? फजीलत शेख उस स्टेज में तो अख्तर उल ईमान साहब नहीं, वहां नहीं तो बयान तो आना चाहिए ना। बयान क्यों नहीं आ रहा है भाई? बयान इसलिए नहीं दे सकते हैं चूंकि अख्तर साहब कहीं ना कहीं उनकी पुरानी दोस्ती जो 2014 में नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया था, कुछ ना कुछ उनकी दोस्ती रही होगी। आज भी उनके ताल्लुकात अभी भी है उनसे, और उनको इनाम इकराम से भी नवाजा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको इस सिलसिले में मसाइल के एतबार से समझाने के लिए मेरे ख्याल से वो अख्तर साहब ज़्यादा मौजू होंगे। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि इतना बड़ा हरकत जो किया, इतनी बड़ी हरकत, इस पर क्या एक्शन रिएक्शन आपका रहा है, ये सवाल। नहीं तो आपने अख्तर उल ईमान साहब को अल्लामा व मौलाना मुफ्ती काजी इतना बता रहे हैं, सम्मान आप उनको कर रहे हैं, उसमें तो वो साहब एक भी नहीं है, ना अल्लामा है, ना मौलाना है, ना मुफ्ती है, ना काजी है। सिर्फ ये आप भड़ास तो नहीं निकाल रहे हैं चूंकि आपको टिकट नहीं दिया गया। नहीं, भड़ास की बात है, वो तो हर मसले में अभी तो मौलवी से बड़ा हुआ है वो। कोई मौलवी काजी मुफ्ती वो हमेशा वो अपना फतवा उन्होंने नहीं दिया कि अगर कोई 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए अगर किसी की शादी के बाद तो बच्चा हराम है। हाँ, जायज़ है। 6 महीने में हो जाए, 10 महीने 9 महीने में हो जाए तो बच्चा जायज़ है 9 महीने में हो, और अगर 15 महीने में उसका बच्चा पैदा हो शादी के 15 महीने के बाद तो बच्चा हराम है। तो आखिर कहीं ना कहीं काजी मुफ्ती तो होगा ही वो। तो जब उस सिलसिले में हमेशा वो बात करते हैं, और ये बात है मुफ्ती और काजी से हटकर भी है, एक इंसानी फितरत है। शरीयत के एतबार से एक महिला जो सम्मानित है, डॉक्टर है, आपसे सम्मान लेने के लिए गई है, आप नियुक्त उसको पत्र दे रहे हैं। मुफ्ती साहब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक तो एमआईएम पार्टी हर मसले में बोलने वाली थी, एमआईएम पार्टी के अख्तर साहब हर मुद्दे पे खुलकर बोलने वाले थे, आज फिर क्यों नहीं? भाई जाहिर सी बात है, जब किसी को इनाम और इकराम मिल जाता है, आजकल तो उनको इनाम भी मिला हुआ है, अभी तो उनको कैबिनेट का मंत्री भी बना दे तो कम है, बना देना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप किसी सभापति बन गए बिहार विधानसभा सभापति बना दिए, बिहार विधानसभा के सभापति समिति के सभापति अल्पसंख्यक समिति के जी समिति के बनाया है। अल्पसंख्यक का मंत्री भी होता है, वो जो बड़ा पावरफुल होता है। खैर बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। सवाल है कि जब सभापति बना दिया गया किसी समिति का तो कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि उनके लिए तो उनकी पहले से दरवाजा खुला हुआ था, उनका दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था। जब चुनाव हो रहा था बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, बिल्कुल उन्होंने एक भी सभा में भाजपा को नहीं निशाना बनाया। सबसे ज्यादा अगर निशाना बनाया तो गठबंधन के लोगों को, आरजेडी को, कांग्रेस को, जो भी गठबंधन है। क्या मतलब है भाजपा के साथ उसका संगठन? मैं ये बात क्यों कहूंगा, ये तो मैंने फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसको निशाना नहीं बना रहे थे? वो तो हमेशा एमआईएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन के खिलाफ बात करती है। उनका जो मंशा था वो मंशा में पूरा कामयाब हो गया। मंशा यही था कि गठबंधन की सरकार ना बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने। आज जो घटना हो रहा है हमारे बिहार में, आज जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा गरीबों को उजारा जा रहा है, गरीब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, गरीब जो सड़क के किनारे में चाय की दुकान करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उसको उजारा जा रहा है। किसी अमीर को कराया जाता है क्या? है क्या कानून और व्यवस्था? बताइए क्या है? जब बुलडोजर बाबा की बात कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है हर एक के घर में, तो देश में कानून व्यवस्था, अदालत कुछ भी नहीं रहा। हिजाब का मामला को लेकर के आपके जो विधायक हैं कमरुल हुदा साहब, आपकी पार्टी के गठबंधन के जो विधायक हैं, उन्होंने भी तो अब तक कुछ नहीं कहा, आप उसको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? नहीं, वो भी नहीं बोले हैं तो बोल रहे हैं ना भाई, बोलेंगे, उनको भी आप पूछिए, उनको भी बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। आप पूरे बिहार में कितने सारे विधायक हैं, मैं सबको थोड़ा ना जाऊंगा सबके पास, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे मेरी जिम्मेदारी, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास। चलिए, अब जो राष्ट्रीय जनता दल यानी जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी से आपका वास्ता है, उन्होंने उस वीडियो के बाद उस वीडियो को उठाया और डाउनलोड करने के बाद अपने ही फेसबुक अकाउंट में जो है अपलोड किया और लिखा है, यह क्या हो गया नीतीश कुमार जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू जी सचमुच में अब 100% संघी हो चुके हैं? देखिए, दोनों बातें हो सकती है। चूँकि बीजेपी के मंशूर में, उनके तमाम सभा में आपने देखा कि मुसलमानों के तमाम चीज़ों से उनको नफ़रत है, मस्जिद से, मकबरों से, खानकाहों से, मदरसों से, नक़ाब से, पिछले कई सालों से ये चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, या तो बीजेपी को खुश करने के लिए, या दो ही बात हो सकती है
कि बीजेपी के अलायंस से सरकार है, इंडिया गठबंधन है, या तो उनको खुश करने के लिए, या फिर इनका जहनी तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से, या फिर हो सकता है कि वो चेहरा देखना चाह रहा हो कि कौन है। तो कई बातें हैं, तो हम इन तमाम बातों पर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भी एक इज़्ज़त और सम्मान वाली खातून है, और मैं नहीं चाहता हूं कि उन पर ज़्यादा ये किया जाए। लेकिन अलबत्ता इस मैटर पर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, और इस तरह की हरकतें आइंदा ना हो, हम चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी अब नीतीश कुमार जी से खास करके इस मामले को लेकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जहन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात अपनी जगह में है कि वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, अपनी जगह है। सवाल ये कि वो तो फुल बहुमत में इस्तीफ़ा क्या देंगे। सवाल इस बात का है कि जो उन लोगों के मंशूर में है, जो उनके जहनो दिमाग में है, जो उनके अंदर दिल में है, उसी का इजहार उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और ये अभी तो शुरू है, अभी अंगड़ाई देखिए आगे क्या हो रहा है। सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं, विजय चौधरी क्या कर रहे हैं, जो उनके जहनो दिमाग में सारा सिस्टम को आगे बढ़ाएगा और बहुत लोगों को फंसाने का काम करेगा। हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग भी चुप बैठने वालों में से नहीं है।